अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके बोपी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का जो एंट्रेंस टेस्ट हमारा 2024 सेशन का यानी कि अपकमिंग सेशन का जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट है उसके सिलेबस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सिलेबस आपका क्या है, सिलेबस आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा और उसके साथ साथ सिलेबस का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर लूंगा। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में। तो देखिए, अगर आप 2024 सेशन का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस टेस्ट देने वाले हैं तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़े रहना, यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी और उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप चाहे ज्वाइन करना तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पे आपको जेके बोपी की सारी अपडेट, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रिपरेशन सीरीज वगैरह की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और जो भी अपडेट वहाँ से होगा वो आपको टाइम पे पहुंचेगा और सारी प्रोसेस हम आपको डिटेल में समझाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आने वाली वीडियोस में हम आपको प्रोवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर्स और स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू बुक्स, एनसीईआरटी बुक्स भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में जो है अवेलेबल करवाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहो, सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सिलेबस पे हम यहाँ पे बात करते हैं। तो सिलेबस पे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आते हैं, कॉल्स भी काफी टाइम से आ रहे हैं कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है। तो देखिए, अगर आप अभी 12th में है और हमारी सेशन में आप अपना एग्जाम देने वाले हैं या ऑलरेडी आपने 12th पास किया है और जम्मू कश्मीर में आप जो है वो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का कोई कोर्स या टेक्नोलॉजी का कोई ग्रेजुएशन के लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नर्सिंग का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है बोपी का वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक, तो उस एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो आपको सेम एज इट इज जैसा आपका नीट का सिलेबस है वही आपका बोपी का सिलेबस है, यानी कि 11th और 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक, 11th की फिजिक्स, 12th की फिजिक्स, 11th की केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री, 11th की बायोलॉजी और 12th की बायोलॉजी। ठीक, ये आपको सिलेबस रहने वाला है एज पर एनसीईआरटी फॉर्मेट। ठीक, अब इस सिलेबस में आप लोगों ने देखा लास्ट ईयर का मतलब इसी साल एनसीईआरटी ने जो वो काफी सारा सिलेबस जो वो रीजनलाइज किया, यानी कि कट किया आप लोगों के सिलेबस से, जिसमें कुछ चैप्टर्स भी, कुछ टॉपिक्स भी उन्होंने रिमूव किए क्योंकि वो दो जगहों पे थे या कुछ अदर बहुत सारे उसमें रीजंस थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी एक उसमें जेन्युइन रीजन था और बाकी अदर भी रीजन थे, उस वजह से उन्होंने जो वो सिलेबस काफी ज्यादा जो वो रीजनलाइज किया। अब वही नया जो सिलेबस है वही आपका नीट में भी इंप्लीमेंट हुआ और वही इस बार जेके बोस ने भी कुछ टाइम पहले नोट्स जारी करके इन्फॉर्म किया स्टूडेंट्स को कि जो एनसीईआरटी ने नया सिलेबस जारी किया है उसी सिलेबस से हम जो है वो बोर्ड के एग्जाम्स उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंडक्ट करवाएंगे। दैट्स क्लियर कि वही जो नया सिलेबस है वही आपको बोपी के थ्रू भी यहाँ पे रहेगा। जो कैंडिडेट 2024 में एंट्रेंस देने वाले हैं उन कैंडिडेट्स को भी जो है वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मतलब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा। अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ना है तो नया सिलेबस आपको कब तक मिलेगा, कहाँ से आपको वो डाउनलोड करना है। देखिए, अगर हम ऑफिशियल सिलेबस की बात करें तो ऑफिशियल सिलेबस आपका तब जेके बोपी जारी करती है जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलीज होते हैं। जब एप्लीकेशन फॉर्म आपके रिलीज हो जाएंगे उस टाइम जो है वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी करते हैं और उसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो है वो आप लोगों का सिलेबस का भी सेक्शन उसमें होता है। तो आप लोगों का सिलेबस भी जो है वो उसी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशनेड होता है, वहाँ से आपको उस टाइम पता चल जाएगा। लेकिन एग्जाम फॉर्म्स एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके मार्च या अप्रैल में आ जाएंगे, तब तक तो आप सिलेबस का वेट नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या काम कर लेना है, आपको सिंपली लास्ट ईयर का जो सिलेबस है आपको वो वाला सिलेबस डाउनलोड करना है, जिसकी मैं आपको डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा पीडीएफ सिलेबस का आपको वहाँ पे मिलेगा। आपको क्या काम करना है, वो सिलेबस आप डाउनलोड करोगे पीडीएफ फॉर्मेट में, 8-10 पेजेस का है। फिर उसके बाद उस सिलेबस को आप लोग जो है वो प्रिंट करना। ठीक, प्रिंट करने के बाद 8-10 पेजेस आपके पास सिलेबस के बन गए। उसके बाद आप चेकआउट करना कि एनसीईआरटी ने जो है वो फिजिक्स 11th की फिजिक्स से कौन कौन सा टॉपिक रिमूव किया है। उसके लिए आपको जो है वो नीट यूजी का सिलेबस डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक, नीट यूजी का जो नया सिलेबस है वो आपको गूगल पे भी मिलेगा और आप गूगल पे सर्च कर लेना या यूट्यूब पे भी मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो डाला और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक डाली हुई है। नए सिलेबस की नीट का जो सिलेबस है उसकी लिंक डाली हुई है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से कौन कौन सा चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी ने रेशनलाइज किया है। ठीक, वो उन चैप्टर्स को आपको स्किप कर देना। उतना ज्यादा नहीं कि 50-50 रेशनलाइज हो, थोड़ा थोड़ा इन्होंने रेशनलाइज किया है। लेकिन आप लोग जो है वो प्रीवियस ईयर का जो सिलेबस है, जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ये वाला सिलेबस, आप इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन फिलहाल करना। और जो एनसीईआरटी ने इनमें से टॉपिक्स रिमूव किए हैं उन टॉपिक्स का आपको ऑलरेडी पीडीएफ भी इसकी एनसीईआरटी की वेबसाइट पे मिलेगा, जाके उधर से भी चेकआउट कर सकते हो और उन चैप्टर्स को आप या उन टॉपिक्स को आप स्किप कर लेना। ठीक, फिलहाल अगर आप पूरा का पूरा पढ़ोगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल आप पूरा का पूरा पढ़ लो, जो सिलेबस मैंने आपको दिया हुआ है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग फिलहाल आप पढ़ लो। वो थोड़ा सा जो रेशनलाइज हुआ है उसको फिर आप लास्ट के दिनों में भी स्किप कर सकते हैं। जब नया आप ऑफिशियल सिलेबस जब आपका बोपी
वो भी कब मार्च में आ जाएगा। उस टाइम भी आपके पास 2-3 महीने का टाइम बचा होगा प्रिपरेशन के लिए। उस टाइम जब नया सिलेबस आ जाएगा आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर जो है वो उन टॉपिक्स को स्किप कर लेना। वो थोड़े थोड़े टॉपिक है, ऐसे नहीं कि 50% 60% रेशनलाइज हुआ है, थोड़ा थोड़ा रेशनलाइज हुआ, कुछ टॉपिक्स रेशनलाइज हुए हैं। तो इसलिए आप जो है वो अब उस नए सिलेबस की जो है उस नए सिलेबस का वेट ना करो, आप प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन को फिलहाल कंटिन्यू रख लो। जो प्रीवियस सिलेबस है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अभी तक बोबी ने आपका ऑफिशियल नया वाला सिलेबस 2024 के जारी नहीं किया है। बहुत सारे ग्रुप्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो नया सिलेबस फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो नया सिलेबस है वो नया सिलेबस अभी नहीं है, वो पुराना सिलेबस ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसलिए मैं भी आपको वही रिकमेंड कर रहा हूं कि आप वही पुराना जो सिलेबस है उसी को पढ़ लो, क्योंकि नया सिलेबस आपका जो जेके बोबी जारी करेगी वो तब जारी करेगी जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। फिलहाल आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लो। चाहो तो आप एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज चेकआउट कर सकते हैं, कौन कौन सा टॉपिक इन्होंने रेशनलाइज किया है, उस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसको स्किप करने के बाद बाकी का जो है उसको आप जो है प्रिपरेशन कर लो। फिलहाल मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप लोग जो है वो पुराने सिलेबस के हिसाब से ही प्रिपरेशन कर लो। जब मार्च में आपका नया सिलेबस आ जाएगा फिर वो हर यूनिट से एक टॉपिक, आधा टॉपिक या कोई जो भी टॉपिक उन्होंने रेशनलाइज किए हैं, रिमूव किए हैं, उनको फिर आप उस टाइम स्किप कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं है। तो ये थी आपकी सिलेबस के बारे में अपडेट जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। अब इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स पे जो है वो मैं 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वीडियो डालूंगा, जिसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट वाइज जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा और उन चैप्टर से आपको कितने कितने मार्क्स आ जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स पे आपको ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि अभी आपके पास 4-5 महीने का टाइम है। अभी आप इजीली अपनी प्रिपरेशन को जो है वो हाई लेवल तक ले सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको उस वीडियो में इंपॉर्टेंट स्कोरिंग चैप्टर्स सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। तो उसके लिए वेट कर लो, 1 या 2 दिन तक मैं वो वीडियो भी डाल के आपको इन्फॉर्म कर लूंगा। कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए बोपी 2024 पे, आप मुझे बता सकते हैं। डिटेल वीडियो हर टॉपिक पे आते रहेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये थी आपकी बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के हवाले से। कोई डाउट, कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ